ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਖੇਤ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ कमान चो तीर निकल चुकी है सोनिया ते कमान चो निकलिया होया तीर। कहा जाता है कि जवान औलाद की मौत का दुख वालिदैन को जीते जी मार देता है। वो जमाने को दिखाने के लिए जी रहे होते हैं, उनकी सांसें दिखावे के तौर पर चल रही होती हैं, लेकिन अंदर से वो मर चुके होते हैं। ऐसा ही हाल अदाकारा दुर्दाना रहमान का है, जिनका इकलौता बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो अपनी माँ को हमेशा के लिए दुखों और गमों के सुपुर्द कर गया। बेटे की मौत का दुख सहने वाली दुर्दाना रहमान की जिंदगी का किस तरह एक दिन और लम्हा बेटे के सोग में गुजर रहा है। बूढ़ी दुर्दाना रहमान किस तरह बेटे के गम में नमक की तरह घुलती जा रही हैं। दुर्दाना रहमान इस वक्त कहां और किस हाल में हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। फिल्मी और जाती जिंदगी में हमेशा मुस्कुराती नजर आने वाली दुर्दाना रहमान की खुशियों को किसी की नजर लग गई, जिसके नतीजे में उनका इकलौता जवां साला बेटा इंतकाल कर गया। दुर्दाना रहमान की खुशियों और उम्मीदों का मरकज उनका बेटा था, जिससे उन्हें बेइंतहा प्यार था। बेटे को अपना बाजू समझने वाली दुर्दाना रहमान को यूं लग रहा है जैसे उनका एक बाजू कट चुका। जवां बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त करने वाली दुर्दाना रहमान बेटे की याद में घुलती चली जा रही हैं। उन्होंने अपने बेटे की यादों और तस्वीरों को सीने से लगाया है। इकलौते बेटे की मौत ने उनसे बुढ़ापे का सहारा छीनकर बिलाशुबा बूढ़ी दुर्दाना रहमान की कमर तोड़ दी। दुर्दाना रहमान इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के बाद अच्छी जिंदगी गुजार रही थीं। वो उन अदाकाराओं में से थीं जिनके हालात रिटायरमेंट के बाद भी मुस्तहकम रहे। उनके बच्चे आला तालीम याफ्ता थे और इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। दुर्दाना रहमान का भी शोबे से ताल्लुक कायम था। वो तकरीबात में हमेशा अपनी मुस्कुराहट के साथ जलवागर होती। उनके हुस्न अखलाक का हर कोई गर्विदा था। वो जिससे भी मिलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। लेकिन अब हालात इसके बरक्स हो चुके हैं। एक वक्त में इंडस्ट्री पर राज करने वाली दुर्दाना रहमान दुख और गम की तस्वीर बनी है। जवान बेटे की मौत का सदमा उन्हें इस कदर शदीद है कि वो हंसना ही भूल गईं और रौनक से भरपूर चेहरे पर उदासी ने डेरे डाल लिए और रोशन आंखें बिल्कुल खाली और खुश्क आंसुओं का मरकज बन गईं। और इन आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर उनका बेटा क्यों उन्हें इस हालत में छोड़कर चला गया। दुर्दाना रहमान अधेड़ उम्र को पहुंच चुकी, जिसकी वजह से उनकी सेहत पहले की तरह सेटल नहीं रहती। जब से उनका बेटा फौत हुआ, उनका ज्यादातर वक्त अपने बेटे की बातें करते और उन्हें याद करते गुजर जाता है। जो भी उनसे मिलने के लिए घर आता है तो बेटे के तस्करे पर बुरी तरह से रोने लग जाती हैं और बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाती हैं। यही वजह है कि उनकी हालत अक्सर व बेशतर ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से वो अपना सारा वक्त घर पर गुजारती हैं। वो कहीं नहीं जाती। उन्होंने सलमान के चले जाने पर खुद को चारदीवारी और उसकी यादों के हसार में कैद कर लिया। इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुश्किल वक्त में उन्हें सहारा देने के लिए उनके घर भी आते हैं और उनसे फोन पर बात करते हैं। दुर्दाना रहमान को संभालने और उनका ख्याल रखने के लिए उनकी बेटी माहम रहमान हर वक्त घर में मौजूद रहती है। वो एक गुलकारा के तौर पर पहचानी जाती है, ताहम उन्होंने अपनी फनी मसरूफियात तर्क की हैं। वो सारा टाइम वालिदा को दे रही हैं और उन्हें इस सदमे से बाहर लाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें वो अभी खातिर खा कामयाब न हो सकी। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों का भी घर आना जाना लगा रहता है, जो उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। किसी भी माँ की तरह दुर्दाना रहमान के लिए भी तस्लीम करना नामुमकिन है कि उनका जवान साला बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अपना बाजू, अपनी ताकत और फख्र मानने वाली दुर्दाना रहमान के लिए उनके बेटे की मौत ऐसे है जैसे अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। बेटे के चले जाने से उनके जीने की उम्मीद खत्म हो गई। दुर्दाना रहमान जो इस वक्त अपने बुढ़ापे को पहुंच चुकी, उनकी जिंदगी अपने बेटे और बेटी के साथ इंतहाई खुशगवार अंदाज में आगे बढ़ रही थी। दुर्दाना रहमान किसी भी तकरीब में जाती तो सलमान उनके साथ होता। दोनों एक साथ तस्वीरें लेते और खूब एंजॉय करते। इसके अलावा दुर्दाना रहमान का यूट्यूब चैनल भी वही देखते थे। शोहर के बाद दुर्दाना रहमान की जिंदगी में उनकी औलाद ही सब कुछ थी, जिनको देख देख कर वो जीती थी। उनकी बेटी माहम रहमान जो इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो लंदन पढ़ाई के लिए गयी तो फिर दुर्दाना का ख्याल सलमान रखा करते। आमतौर पर माँ और बेटी एक दूसरे की दोस्त होती हैं और उनमें मोहब्बत ज्यादा होती है, लेकिन दुर्दाना रहमान बेटी की निस्बत बेटे से ज्यादा अटैच थी, जिसकी वजह से उनकी बेटी अक्सर अपनी वालिदा से शिकायत करती कि वो मुझसे ज्यादा सलमान से अटैच हैं और उनसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। दुर्दाना रहमान ने हमेशा यही ख्वाहिश की थी कि वो अपनी हयात में बेटे को पैरों पर खड़ा होता देख लें, ताकि फिर वो तसल्ली से बाकी मानदा जिंदगी गुजार सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने बेटे को मुकम्मल सपोर्ट किया, उसके हर ख्वाब को ताबीर देने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, जिसके लिए दुर्दाना रहमान और उनकी फैमिली किसी तौर तैयार न थी। शुक्र है भी तू आ गई। मैं कितनी देर दा तेरा इंतजार पे करना सा। आज तो बाद
तेरी उड़ीक हमेशा लिए खत्म हो जाएगी। की मतलब है तेरा? दुर्दाना रहमान जो हर तकरीब में हंसती मुस्कुराती नजर आती, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहटों के शगुफे फूटते, इस चेहरे पर अब उदासी ने डेरे डाल लिए। उनकी आंखों में बेटे का गम स्याही की तरह फैलता दिखाई देता है। उनकी आवाज भरी भरी सी रहने लगी है। दुर्दाना रहमान वैसे तो बहुत ही मजबूत आसाब की मालिक हैं, ताहम जवान औलाद का दुख तो पहलवानों को कब्र तक ले जाता है। वो तो फिर भी औरत जात हैं और वो भी बुढ़ापे की उम्र को पहुंची हैं, जो उनके लिए किसी भारी भरकम पत्थर से कई ज्यादा वजनी बोझ है, जो उन्होंने ताहयात अपने दिल पर रखना है और ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। फिल्म स्टार दुर्दाना रहमान का बेटा एक वाकये में सर में गोली लगने से जख्मी था। 1 माह अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गया। उनके इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिससे न सिर्फ साथी फनकारों बल्कि मद्दाहों को भी गमजदा कर दिया। सलमान रहमान की नमाज़े जनाजा मकामी कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज़े जनाजा में शोबिज इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। फैसला करने च तुसी बड़ी देर कर दी।